नमस्कार साथियों। अभी देश में दो मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा चल रहा है नीट का, नीट एग्जाम, उसको लेके आप लोग देख रहे हो क्या चल रहा है। और दूसरा मुद्दा है वो है टीचर्स को लेके जो टेट का आदेश दिया है। ये देश में दो मुद्दे चल रहे हैं। पहले मुद्दे में काफी लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका इस्तीफा की मांग हो रही है कि इस्तीफा वो दें। और दूसरा मैटर है साथी वो शिक्षकों को टेट के लेके है। टीचर्स चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन से पहले, पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, कि हमारी सरकार आई तो हम टीचरों को राहत देने का प्रयास करेंगे, जिस पर साथियों जैसे ही बीजेपी सरकार जीत गई है लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो टीचर्स परेशान है और चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो वादा किया है टीचर से, जो बात कही है वो अपनी पूरी बात करें और टीचर्स के समर्थन में कोई स्टेटमेंट दें, कोई बात करें। लेकिन साथियों बड़ी खबर लेके आए हूं कि ये बात जो है टेट की वो प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंची है। और साथियों बहुत ही जल्दी मोदी जी की अध्यक्षता में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जो समस्या है, तमाम मुद्दे हैं, उनका साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक होगी। और निश्चित ही साथियों इसमें नीट जैसा मुद्दा गूंजेगा और टेट जैसा मुद्दा गूंजेगा और जो पेपर आउट हो रहे वो भी मुद्दा गूंजेगा। तो साथियों पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं काफी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जितने विपक्षी दल हैं वो साथियों बोल क्यों नहीं रहे। क्या नहीं लगता है कि भैया संसद में एक विशेष सत्र चलाया जाना चाहिए, इस चीज को लेके संसद में एक विशेष सत्र चलाया जाए और टीचर्स का ये जो मैटर चल रहा है उसको क्लोज किया जाए। किसी को तो साथियों स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी तक किसी की तरफ से कोई नेता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विपक्ष सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष वैसे हर चीज में साथ आ जाता है, लेकिन टीचर्स के मैटर में अभी तक चुप क्यों बैठा है, वो साथ क्यों नहीं दे रहा। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सुधारों पर होगा मंथन। और यहाँ पर साथियों उस मंथन में टेट का मुद्दा भी गूंजेगा। और निश्चित ही साथियों जो चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो चीजें हैं उस पर साथियों मंथन होगा। तो निश्चित ही नीट हो गया, पेपर आउट हो रहे हैं, उसका क्या किया जाए, और टेट मुद्दा इसमें साथियों गूंजेगा। देखिएगा मैं आपको एक न्यूज दिखाने जा रहा हूँ और न्यूज साथियों ये दैनिक जागरण की है 8 जून 2026 की। देखिएगा 11 जून को होगी नीति आयोग की गवर्नमेंट काउंसिलिंग की बैठक। तो 11 जून को साथियों इनकी बैठक है और इसमें साथियों राज्यों की आर्थिक प्रगति की रफ्तार कैसे बढ़ी इस पर भी विमर्श होगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या मैटर, क्या क्या बात की जाएगी। एक छोटी सी न्यूज आप सुन लीजिए, देख लीजिए, आपके काम की है। देश में पेपर लीक की घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक 11 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी और इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथियों क्या लग रहा है, क्या ये टीचर्स का मैटर है, जो 35 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं, क्या लगता है संसद में तमाम, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो सांसद हो चाहे विपक्षी सांसद हो, सभी ने ये मैटर उठाया संसद में। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि टीचर्स पश्चिम बंगाल में हमारी गवर्नमेंट आएगी, टीचर्स को राहत देंगे। तो साथियों टेट का मुद्दा निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने हर हाल में उठेगा ही उठेगा। देखिएगा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए आवश्यक मानव संसाधन विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की एक्स्ट्रा कैरिकुलम गतिविधियों यानी खेल, संस्कृति गतिविधियों और लीडरशिप कार्यक्रम आदि को लेकर किस तरह की नीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस पर भी चर्चा होगा कि किस तरह से राज्यों में नियमों व व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा उदारवादी बनाकर आर्थिक प्रगति की रफ्तार तय की जाए। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर कौन कौन रहेगा बैठक में। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल रहेंगे और यहाँ पर ये लोग सब भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पेपर लीक से संबंधित
मुद्दे सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इस विषय को उठाए जाने की संभावना है। तो साथियों, यहाँ पर तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टेट का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलो बीजेपी समर्थक जो राज्य है उन पर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बीजेपी सरकार गवर्नमेंट नहीं, वहां के मुख्यमंत्री खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित ही साथियों ये मैटर भी उठेगा प्रधानमंत्री जी के सामने हर हाल में। देखिएगा, सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पेपर लीक से संबंधित मुद्दे सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय को उठाए जाने की संभावना है। सभी राज्यों को पहले यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, ताकि मुख्यमंत्री अपने सुझाव प्रस्तुत कर सके। मुख्य रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुसार मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बदलाव और केंद्र तथा राज्य के बीच सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कांग्रेस शासित राज्यों के नए मुख्यमंत्री जैसे कि केरल हो गए और कर्नाटक द्वारा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार को असहज करने का प्रयास किया जा सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इस हो रही बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पहली बार भाग ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों का कहना है इस बैठक में मई 2026 पीएम मोदी की उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग बैठकों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। तो साथियों, ये जो मांग है और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इस बैठक होगी, इसमें साथियों निश्चित ही टेट का मुद्दा उठेगा। और मुझे लग रहा है कि टेट का मुद्दा सरकार को पहले हल करना चाहिए, क्योंकि साथियों नीट का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, लेकिन प्रेशर तो टीचर्स के मैटर पर भी है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जनप्रिय मोदी जी को निश्चित ही शिक्षकों के समर्थन में बात करनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए और एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि कोई भी टीचर परेशान ना हो, नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। और नियम क्या कहते हैं कि पुराने टीचर्स पर टेट लागू नहीं होगा, वो सिर्फ एक ऐडता है, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए थी। जिन्होंने बीएड नहीं किया, बीटीसी नहीं किया, उसके लिए थी, ना कि टेट के लिए थी। तो साथियों ये बात क्लियर है कि ये जो मुद्दा होगा होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को विशेष सत्र रखना चाहिए इस पर, संसद में साथियों विशेष सत्र रखना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए। भैया एक आध नहीं बल्कि 35 लाख टीचर से जुड़ा मामला है, बहुत सारे टीचर से 35 लाख, और उनके परिवार अगर जोड़ दिए जाए तो करीब 10 करोड़ परिवार होते हैं साथियों। और यहाँ पर कुल 28 राज्य है, यहाँ की जनसंख्या ही 4 करोड़ से नीचे है। अब ऐसे में 10 करोड़ पूरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। तो सरकार को ये चीज देखनी चाहिए और इसको मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए और स्पष्ट आदेश देना चाहिए राज्यों को कि टेट मैटर पे लेके क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं कोई विभागीय टेट करवा रहा है, कहीं कोई नंबरों में छूट दे रहा है, पासिंग मार्क्स कम रख रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, और बाद में पता चले एनसीटी ना बोल दे कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, तो इसमें नुकसान शिक्षकों का ही होगा। इसलिए केंद्र सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन बनानी चाहिए। और फिलहाल साथियों मैं तो यही चाहता हूँ कि कैबिनेट में एक बैठक रखी जाए, मीटिंग रखी जाए, सभी सांसद आए और यहाँ पर ये जो संशोधन किया है उसको फिर से संशोधन करें जो आरटी एक्ट हुआ है। फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर थी, बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ, मोदी जी के पास ये बात पहुंचेगी। 11 जून को जो बैठक हो रही है उसमें ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।